जय माता दी। मैं हूँ दीपशिखा। स्वागत है आपका दीपशिखा लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं बहुत ही पावन होते हैं, पवित्र होते हैं और जितने भी उपाय इन 9 दिनों में किए जाते हैं ना, उसका फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है अन्य किसी और दिनों की अपेक्षा। आप किसी और समय किसी और दिन में अगर करते हैं तो उतना जल्दी फल नहीं मिलता है जितना जल्दी जो है नवरात्रि के इन 9 दिनों में मिलता है। आपकी कोई मनोकामना है, बहुत समय से वो है और वो पूरी नहीं हो रही है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, मधुर संबंध नहीं है, आज टूटेगा कल टूटेगा, आगे रहेगा या नहीं रहेगा, इस तरह का डर अगर आपके मन में है, या आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है आपका, या फिर आपका जो है घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, बीमारी घर से नहीं जा रही है, या आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बहुत समय से आप नौकरी करना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर चुके हैं, थक चुके हैं, पर कहीं भी बात नहीं बन रही है, या आपकी मनचाही जो जॉब है वो आपको नहीं मिल पा रही है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी अड़चने आ रही हैं कि वो जॉब आपके हाथों से आती हुई भी निकल जाती है और किसी और को मिल जाती है, या आप जिस पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए वो किसी और को मिल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका आप जो है आसानी से इसको खत्म कर सकते हैं। 9 दिनों में किसी भी दिन आप इस उपाय को करिए, माता रानी बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना को पूरी करेंगी और आपको अपनी जिंदगी में बदलाव और चमत्कार स्वयं ही देखने को मिलेंगे। करना सिर्फ आपको इतना है कि लौंग लेके आनी है, लौंग लेके आनी है और साबुत लौंग होनी चाहिए जिसमें फूल हो। खंडित लौंग नहीं चलेगी, खंडित लौंग माँ को भूल के भी कभी चढ़ाना भी नहीं चाहिए जिससे कि वो क्रोधित हो सकती हैं। तो आपको उन लौंगों को लेना है, जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी आयु है उतनी ही लौंग आपको लेनी है। जैसे कि 30 है, 40 है, 50 है, 25 है, 20 है, जो भी आपकी एज है उतनी आपको लौंग ले लेनी है। और फिर आपको लेना है कलावा मौली, कलावा को लेना है और उसका लंबा सा एक धागा ले लेना है, दोनों तरफ डोर होनी चाहिए उसकी, ठीक है, उसको आपको तोड़ लेना है, यानी कि लंबा सा लेना है। और जितनी आपकी एज है जो आपने लौंग ली है ना, उस कलावा में वो घुमा के लौंग बांधनी है और गांठ लगा देनी है, यानी कि पूरी एक माला लौंग की आपको तैयार कर लेनी है। जब वो सारी लौंग उसमें बंध जाएंगी तो जो दोनों छोर होंगे ना कलावा के, उसको आपको गांठ लगा देनी है। उसके बाद उस लौंग वाली माला को एक प्लेट के ऊपर रखना है, उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना है, उसको पवित्र करना है, शुद्ध करना है, और फिर वो जो माला है वो आपको माता रानी को पहना देनी है। आपको माता रानी का पूजन करना है, उनको फल मिष्टान अर्पित करना है, उनको कुमकुम लगानी है, उनके सामने दिया जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये सभी मंत्र हमारी जो दुर्गा सप्तशती है उसमें लिखे हुए हैं, तो आप अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है आप उसमें से भी देख सकते हैं। उसमें ये मंत्र लिखा हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 108 बार। अगर आपके पास माला है तो आप माला से जप कर लीजिए, वरना आप हाथों पे भी गिन के कर सकते हैं। ये आपको जप करना है। उसके बाद आपको जो है माँ जगदम्बा से, जगत जननी से अपनी जो मनोकामना है वो उनके सामने, उनके चरणों में रखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जल्द से जल्द इसको पूरा कर दे। और वो माला उनको तभी तक पहने भी रहने देनी है जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनके पास ही वो माला रहनी चाहिए। अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति है तो आप उनको वो माला पहना दीजिए, लौंग की माला जो आपने बनाई है। अगर आपके पास माता रानी की फोटो है तो आप उन फोटो पर जो है वो माला को चढ़ा दीजिए, उनको पहना दीजिए। अगर वो भी संभव नहीं हो पा रहा है तो किसी भी लाल कपड़े में या किसी भी कटोरी बर्तन में आप वो माला को रख के उनके श्री चरणों में रख दीजिए और अपनी मनोकामना पूरी करने की उनसे प्रार्थना कीजिए, अर्जी लगाइए, आवाहन कीजिए, दरखास्त कीजिए कि भाई माता रानी हमारी ये बहुत समय से मनोकामना है, इसको अब आपको ही पूरा करना है, आप ही को पार लगाना है, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब आप जाने कि इसको कैसे पूरा करना है। हमारी पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था आपके ऊपर है कि आपको बस इसको पूरा करना है। और वो माला तब तक उनके पास ही रहने दीजिए जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अगर आपने उनको पहनाया है तो स्नान करवाने के बाद, उनके कपड़े बदलने के बाद आप उनको फिर से पहना दीजिए, मंदिर साफ करने के बाद आप उनको फिर से पहना दीजिए। उसके बाद आप माता रानी के पूजन करें, आरती करें, उनके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर सके तो वो कर लीजिए, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा।
और उसके बाद उनसे जाने अनजाने हुई अगर कोई भी ऐसी गलती है तो उनसे आप माफ़ी मांगिएगा कि हमें माफ़ कर दीजिएगा। जितना हमें जानकारी है, जितना हम हो सकता है, पूरी भक्ति भाव से हमने आपकी पूजा आपको जो है समर्पित की है, कृपया इसी को ही स्वीकार करें। और जब जैसे ही आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो माला आपको माता के पास से वापस ले लेनी है और कहीं भी जो बहता हुआ जल होता है ना, शुद्ध जल, वो साफ होना चाहिए, उसमें आपको विसर्जित कर देनी है, हाथ जोड़ के घर वापस आ जाना है। उम्मीद करती हूँ कि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी, हितकारी होगी। और भी जो लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर दीजिए ना कहीं इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा अगर उनको इससे फायदा होता है। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।